अच्छा झूठ बोल रहे हैं, सही सही। सही देखा आप लोगों ने, सही। हम झूठ नहीं बोलते बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम। आज है 30 जून, दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और कपड़े हमने कल बताया था ना, कपड़े रखे हुए हैं, धुले नहीं 2 दिन से। तो काफी सारे कपड़े हुए थे, लाइट तो आ ही नहीं रही है, तो आज ऐसे ही हैंड पैप से ही काम चलाना पड़ा। काफी देर से धुल रहे हैं कपड़े और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच में रुक जाती है, फिर से शुरू हो जाती है, तो बारिश तो रुकेगी ही नहीं, लेकिन कपड़े बिना तो काम चलेगा नहीं। तो आज सारा काम करके नहाने से पहले कपड़े ही लेकर बैठ गए हैं। थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो जाएगा, लेकिन ये काम भी जरूरी है। तो सारे कपड़े एक करके धुल दिए हमने, यहीं पर धुले हैं क्योंकि बार बार हैंड पंप से पानी चलाना पड़ता है। अगर लाइट आती है तो फिर इधर धुलते हैं, इधर की तरफ जहाँ पर बना हुआ है नापदान हमारा। लेकिन वहां पर फिर आसानी होती है, बार बार चला लो पानी हैंड पंप से। उसके बाद फिर बाहर फिर से बारिश होने लगी थी, तो यहाँ पर ले आए हैं रस्सी बांधने के लिए। और उनके पापा किधर चले गए हैं घूमने के लिए, और बारिश हो रही है झमाझम। तो ईसु कह रहा मम्मी लो हम बांध दे। तो चारपाई खड़ी की है और हमको मिल नहीं रहा था छल्ला जो पड़ा हुआ है इसमें, तो वही बांध रहा है। तो यहीं पर डाल देंगे बरामदे में, तो कम से कम हवा ही लगेगी। बाकी कहाँ डालें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कपड़े कपड़े बहुत सारे धुल दिए हैं हमने, सब लोगों के। कल नहाया था, आज तो अभी लोगों ने नहाया ही नहीं है, हमने ही नहाया सिर्फ। तो देखिए कैसे लटका हुआ है। कनक कर रही हैं खाने की तैयारी। आज इन दोनों ने कुछ प्लान किया है बनाने के लिए, तो हमारी तो आज छुट्टी हो गई है खाने की। तो हमको थोड़ा सा काम करना है अपना भी वीडियो का, तो इसलिए कनक ईसु लग गए हैं। तो हम इसके बाद अपना काम करेंगे कपड़े धुलने के बाद। तो एक एक करके यहीं पर कपड़े डाल दिए हैं, एक पर एक चढ़ा के ही डाले हैं क्योंकि इतनी जगह थी नहीं, तो चारपाई पर कुछ डाल दिए हैं। और ये देखिए बारिश हो रही है, इतनी जोर से नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। कपड़े तो भीग ही जाएंगे। वाली बारिश होने लगी है, ये देखिए। जो पेड़ है ना, उन पे जो पानी, उनकी बूंद गिरती बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह मेरा पुदीना। ये जो मैंने ये लगाए थे, ये भी चल पड़ेंगे। और इसे छील रहे हैं आलू। हेलो आशी, तो आप अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ आज हो रही है बारिश, ये देखिए। इसी में हम लोगों ने पराठे बनाए हैं। और पहले बनाए थे सादे पराठे, फिर इन लोगों ने आलू उबाले। हम तो वीडियो का काम ही कर रहे थे, कह रहे थे मम्मी आज हम अपनी पसंद का बनाएंगे। कनक को भी अब रुचि होने लगी है खाना बनाने में, जैसे रौनक को अब हो गई है, उसको भी अच्छे अच्छे पकवान बनाने की रुचि है। जैसे हमारी खाने बनाने में रुचि है, शौक समझ लीजिए, जिसके अंदर हर एक इंसान के अंदर होता है, तो हमारे अंदर भी खाना बनाने का शौक है। अब तो चैनल है, पहले भी हमें शौक था अच्छी-अच्छी रेसिपी बनाने का, सीखने का, तो वही शौक अब बच्चों में भी आ रहा है। तो देखिए कैसे गोल-गोल पराठे बना रही है, और जैसे हम फुलाते हैं ना वैसे ही फुला रही है पराठे। तो छोटे-छोटे बना रही है, देखिए फूल भी रहे हैं अच्छे से पराठे। देखती रहती है मम्मी कैसे बनाती हैं, तो कोशिश कर रही है मम्मी की तरह ही बनाने का। और आज तो मजे ही हो गए हैं। बस इस बारिश के मौसम में गरमा-गरम आलू के पराठे मिल गए, वो भी दूसरे के हाथ के बने हुए, वो भी अपनी बिटिया रानी के हाथ के बने हुए, तो स्वाद तो दोगुना हो ही गया है। लाइट की बहुत बड़ी परेशानी, आज क्या 4 रोज हो गए हैं। और पावर बैंक ये पहले वाला था जो काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा इसमें चार्ज कर लिया था। 2 पॉइंट इसमें है, देखते हैं कितनी क्या बैटरी चार्ज होती है फ़ोन की। और बाद में जो लिया है
उसमें भी 2 पॉइंट बची है। तो चार्ज हो जाए उसके बाद देखते हैं आज वीडियो बन पाता, वीडियो बनेगा। और फिर एडिट में भी बैटरी चाहिए, तो देखते हैं तैयार होगा कि नहीं होगा वीडियो। और खाने की आज मुझे फुर्सत मिल गई है, क्योंकि आज खाना बनाया है ईशु और कनक ने मिलकर अपने मन का। ये देखो, आलू के पराठे, अचार, प्याज चल रहा है इनका। और बारिश तो अभी भी जारी है, कम हो जाती है और बढ़ जाती है, लेकिन बिल्कुल भी मौसम साफ़ नहीं हो रहा है। हालांकि अब इसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब खेत की बुआई का टाइम आ गया है। तो ये जब बंद होगा तभी खेतों की बुआई होगी। उड़द हैं और मक्का वगैरह हैं, सब्जियों की बुआई अभी होगी। तो नुकसान ही हो रहा है अब, लेकिन अब कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। जब भगवान का मन होगा तभी ये बारिश वारिश बंद होगी। और आज जब शुरू से जब बारिश होने लगती है, इनको समझ में आता है कि बारिश शुरू हो जाएगी, तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो घर से बाहर निकलना हो नहीं पाएगा। तो ये पहले ही खिसक लेते हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं सही? सही। सही देखा आप लोगों ने, सही। हम झूठ नहीं बोलते बिल्कुल भी, इन्होंने खुद बताया सही बोल रहे हैं। ऐसा यही, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए बारिश में तो कोई आपको दिखेगा नहीं। बारिश होने से पहले ही खिसक लेते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर आदत है बैठने की। अभी बारिश हो रही है, आपको घरों में ये लोग, इनके जैसे लोग नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं मीटिंग लगी हुई है, कहीं कहीं मीटिंग लगी हुई है, क्योंकि बारिश में काम तो होता नहीं है। तो एक दूसरे के पास बैठे रहते लोग, कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं तो पूरा झुंड का झुंड ही मिलेगा आपको। तो गांव में ऐसा ही होता है, और ये भी ऐसा ही करते हैं। आप लोग कहते हैं भैया बड़े सीधे हैं, तो लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, तो कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं। और सबसे बड़ी कमी ये मैं बहुत सालों से झेल रही हूँ, अगर बारिश होने लगी, आपको ज़रूरत पड़ गई, तो ये आपको मिल नहीं सकते घर में। और जब बारिश बंद हो जाएगी तब आएंगे। और इनके अंदर ये कमी तो शुरू से ही है, जो हमने आप लोगों को बताई है आज ऑन कैमरा, इन्होंने भी स्वीकार किया है। उसके बाद दवा दी थी डॉक्टर साहब ने डालने के लिए, लेकिन बस यही आदत हमारी है कि हमको अपने शरीर के लिए कुछ याद ही नहीं रहता है। सुबह शाम डालने को कहा था, तो एक ही टाइम नहीं पड़ पाती है। तो अभी पूछा दवा डाली कि नहीं, तो हमने कहा नहीं। तो फिर कहने लगे चलो हम डाल देते हैं। खुद से थोड़ा सा कम बनता है हमसे डालते हुए, तो डाल देंगे। तो थोड़ी देर लेटेंगे, बस ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट ही। और डॉक्टर साहब ने चश्मा कहा था लगाने के लिए, तो वो अभी लाए नहीं उठा के, क्योंकि अब फ़ोन में काम करना पड़ता है, बारीक काम है, इसलिए कहा था। उनसे बता दिया था ऐसा-ऐसा काम है हमारा, तो उस हिसाब से उन्होंने चश्मा टेस्ट कर दिया है। तो अब टाइम नहीं मिल रहा है जाने का, जाएँ तो फिर उठा के लाएँ, क्योंकि दूर है हमारे यहाँ से, शहर दूर पड़ता है। उसके बाद बर्तन पड़े थे, बारिश थोड़ा-सा थमी थी तो बर्तन धुल लिए हैं। और लाइट नहीं आ रही थी, आज चुन-चुन के वीडियो हमारा बन रहा था, थोड़ा-थोड़ा ही बना रहे थे कि छोटा-मोटा ही बन जाएगा, तो चला जाएगा। बड़ी क्योंकि बैटरी भी कमी थी फ़ोन में, और पावर बैंक में भी कमी थी, तो सोच रहे थे ऐसा ना हो स्विच ऑफ हो जाए हमारा फ़ोन। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, देखिए पसीना से चमक रहा है चेहरा। और सारा काम हो गया है हमारा, चारा इन्होंने कर दिया है, किचन का दरवाज़ा खुला है। तो और इस बारिश के मौसम में अगर मीठा कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। काफ़ी दिनों से कुछ मीठा बना भी नहीं था, तो जा रहे हैं कुछ मीठा बनाने। तो चलिए, चूल्हा हमने जला दिया। और आज इस बारिश के मौसम में सबसे मुश्किल काम होता है चूल्हा जलाना। तो काफ़ी देर पहले हमने सुलगा दिया था, वो धीरे 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 गर्म होकर तभी जलेगा। दिखाते हैं, ये देखिए को क्या बनाने जा रहे हैं, जो काफ़ी महीनों से हम कह रहे थे बनाने के लिए, तो आज जाके समय आया है। तो चलिए बना देते हैं। कुछ काम के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। और फिर जला दिया है चूल्हा और डाल दिया है घी। घी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम मावा डालते हैं, तो फिर घी तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं होती है। आप जितना चाहे
ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जितना घी डाल सकते हैं, जितना भी ताकत की चीज़ हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमने काजू फ्राई कर लिए हैं घी में, किशमिश फ्राई कर लेंगे, छुआरे रखे हैं हमारे पास और गरी अभी लाए हैं इनके पापा, तो कह रहे थे बना रही हो तो थोड़ा-सा अच्छे ही बना लो। तो सारे मेवे हमने फ्राई किए, अभी छुआरे कटे नहीं है तो उनको नहीं फ्राई करेंगे। उसके बाद डाल दिए सूजी, जो घी बचा था, सूजी को भूनेंगे। सूजी भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, सूजी धीमी आँच पर भून रहे हैं बिल्कुल हम, और इसको भूनने में समय हमें लगा था 25 मिनट। समय देखकर हम बता रहे हैं आपको। हमने कहा देखते हैं कितना समय आज लगेगा, तो 25 मिनट हमने धीमी बिल्कुल स्लो आँच पर भूना था और बराबर चलाते ही रहे थे। चाहे गेहूँ के आटे के बनाओ, चाहे सूजी के, तो भूनने में ही टाइम लगता है। और आटा हमारा भुन जाता है फिर टाइम नहीं लगता है। तो देखिए सूजी भून रहे हैं हम, और बारिश का वही हाल है। मानसून तो हर जगह यही है। तो अब बारिश तो आ ही गई है, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। ये देखिए, भूनते-भूनते पता चल जाता है क्योंकि सूजी हमारी फूल जाती है। और अब हमारी भैंस तो दूध देती नहीं, बहुत कम ही देती है, पाव भर, आधा किलो ऐसे ही देती है। तो रौनक के पापा को मावे वाले ज़्यादा पसंद है। वैसे बिना मावे के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको मावे वाले सूजी के लड्डू पसंद हैं। तो पाव भर लेने गए हैं, कह रहे थे पाव भर हम मावा ले आएँगे, तो मावा डाल दो तो और भी टेस्टी बनेंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा, तब तक हम अपना काम करते हैं। तो सूजी हमारी भुन गई है और उसके बाद गर्री को हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा-सा लच्छे बड़े किए हैं हमने, बड़े वाली तरफ घिस रहे हैं। और आज बेलन से करना पड़ रहा है हमको। काजू जो भुने थे उनको दरदरा पीस रहे हैं। और अभी बर्तन धुलने के पहले इसको धुल के रखा था, और पता नहीं इसका बट्टा जो होता है, सिलबट्टे का बट्टा जो होता है, इसने पता नहीं कहाँ रख दिया। बहुत ढूँढ रहे थे, इसको डाँटा भी, लेकिन इसको याद ही नहीं कि हमने रखा कहाँ पर है। कुछ लिया होगा ठोकने-पीटने के लिए, तो यही करता रहता है ना घर में। तो नहीं मिला तो फिर बेलन से ही काम चल गया है। भुने हुए थे तो टाइम नहीं लगा, दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद डाल दिया 1 गिलास पानी, उसमें डाला है हमने करीब 800 ग्राम चीनी। 1 किलो सूजी थी तो 800 ग्राम करीब चीनी हमने डाल दी है। और मावा ले आए हैं तो मावे को सूजी में मिला लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए सूजी का हमारी कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और इसकी चाशनी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए तुलसी मैया हमारी जैसे लहरा रही है, बिल्कुल हरी तरोताजा हुई है, बारिश का पानी मिल रहा है इनको। तो मावे और सूजी को अच्छी तरह से मिला लिया है। इधर जो मेवे हमने रखे थे सारे डाल दिए हैं चाशनी में, इससे थोड़ा-सा मुलायम हो जाते हैं। जैसे गरी है, छुआरे हैं, तो थोड़ी देर पक जाएँगी चाशनी के साथ ये भी, तो मुलायम हो जाएँगे। तो इसी तरह थोड़ी देर बस पकाएँगे और चाशनी हमारी बन जाएगी। हल्की-सी चिपचिपी रखनी है, कोई तार नहीं देखना है इसमें। हल्की-सी चिपचिपी हो रही थी, तो बस हमने डाल दिया है इसमें सूजी, और बस हमको कढ़ाई को उतार लेना है, नहीं तो चाशनी सख्त हो जाएगी, लड्डू हमारे सख्त बनेंगे। ऐसे मुलायम लड्डू हमारे बनेंगे जैसे सूजी के बनते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से इसको मिला देना है और थोड़ी देर रख देना है ठंडा होने के लिए। हमको टाइम हो रहा था, तो थोड़ा-सा थाली में डालकर फैला दिया है ताकि ठंडे हो जाएँ, और सोच रहे थे रात ना हो जाए, तो ऐसे ही बड़े-बड़े लड्डू बनाकर रखते जा रहे थे थाली में, इससे जल्दी ठंडे हो जाएँगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर तो आप जानते ही हैं बारिश का समय है, कीड़े-पतिंगे सब आ जाते हैं। इसलिए रौनक के पापा भी आ गए थे बनवाने के लिए, तो अभी चिकने नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा-सा गोल-गोल करके थालियों में रखते जा रहे हैं। 3-4 थालियों में रख दिया था, तो इससे जल्दी ठंडे हो जाएँगे। फिर अच्छे से चिकने बनाएँगे। इस तरीके से लड्डू बड़ी जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे से लड्डू बनते हैं। और मम्मी यहाँ बताने आई थी कि मंदिर में दिया जला देना, तो अभी कनक या हम कोई भी जला आएँगे। जो कढ़ाई में रखा बाकी का बचा हुआ था वो भी ले आए हैं, तो उसका भी ऐसे ही लड्डू बड़े-बड़े बना रहे हैं ठंडे होने के लिए। और ठंडे हो गए हैं लड्डू हमारे, और फिर से चिकना कर रहे हैं। थोड़ा-सा घी लगा रहे हैं हाथ में, और बस चिकने-चिकने लड्डू अच्छी तरीके से बन जा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं लड्डू। तो सूजी के लड्डू हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। रात में सोने से पहले आप खा सकते हो एक लड्डू पानी के साथ, पानी पी सकते हो, खाली पानी नहीं पीना पड़ेगा। ये देखिए इतने सारे लड्डू बन गए हैं, और लड्डू अब सही हुए हैं। ये देखिए अब जाके बिल्कुल सही हो गए हैं, रात भर में और भी मजबूत हो जाएंगे ज़्यादा। वैसे ये देखिए दिखाते हैं आपको तोड़ के, ये देखिए इतने मुलायम है। और खा लीजिए आप लोग सूजी के लड्डू। जब से सिल्वर प्ले बटन मिला है तो कुछ बनाया ही नहीं, तो चलिए उसी खुशी में आप लोग मुंह मीठा कर लीजिए और बताइएगा लड्डू कैसे बने हैं। तो सूजी के लड्डू तो सबको पसंद आते हैं, और हमारे घर में खासकर रौनक को, तो उसको बचपन से ही सूजी के लड्डू बहुत पसंद है, तो वो वीडियो हमारा देखती होगी।
तो जब थोड़ा सा जानने वाली हो गई थी ना, तो कहती थी मम्मी सूजी के लड्डू बना दो, तो उसके लिए बना देती थी। तो घर में मावा होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। और खाने में बन रही है खिचड़ी। खिचड़ी डाल दी है तो खिचड़ी पक जाए तो खिचड़ी ही आज खाएंगे। तो चलिए सबको खिलाते हैं बेसन के सूजी के लड्डू दोस्तों। बस जो टाइम लगता है सूजी भूनने में ही टाइम लगता है, फिर टाइम नहीं लगता है इनको बनने। और इसको आप जमा भी सकते हैं अगर लड्डू ना बनाए। अगर लड्डू बना रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी बनेंगे, गर्म में बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनेंगे। सूजी का बाग जब हमारा ठंडा हो जाएगा तभी बनेंगे। तो यहाँ पर दादी को देने आ गई है कनक, और अभी खाना भी हमारा तैयार हो गया है। तो लड्डू सब लोग खा लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो खाने में खिचड़ी उसी कढ़ाई में ही बना दी है जिस कढ़ाई में हमने लड्डू बनाए थे ना, उसी कढ़ाई में। क्योंकि बर्तन सारे हमने धुल के रख दिए थे, तो हमने कहा ज्यादा बर्तन कौन करे। तो यहाँ पर लड्डू का नाश्ता हो रहा है रात में, उसके बाद खाना खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ लड्डू खाने के लिए। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये देखिए अब जा रहे हैं सबको खिचड़ी परोसने के लिए। नमस्कार दोस्तों। बड़ी अच्छी खिचड़ी बनी। ऐसे ऐसे